बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरी आज की वीडियो एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो कि हिम्मत से भरपूर है और दुख भरी भी है। ये कहानी एक मशहूर राइटर J.K. रोलिंग की है जो कि हैरी पॉटर की ऑथर भी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मुकम्मल तौर पर नाकाम खतून जिसकी ज़िंदगी नाकामियों ही से भरी हुई थी, ऐसी शख्सियत जिसकी ज़िंदगी में गुर्बत, अफलास, नाउमीदी और हर तरफ यास के काले साए हों, जैसे हर किसी ने ठुकरा दिया हो, वो अपनी ज़िंदगी को चेंज कर सकी। क्या वो अपनी ज़िंदगी को बदल सकी? मेरी कहानी इसी के मुतल्लिक़ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे तो इसकी पूरी ज़िंदगी दुख, तकलीफ़ों और लम्हा बा लम्हा मुश्किलात से भरी हुई है। इस सब के बावजूद इसकी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ़ दे दिन वो था जिस दिन इसकी वालदा इस दुनिया से कूच कर गई। इसकी वालदा की मौत ने इसे बहुत मुतासर किया। इस वक्त इसकी उम्र 25 ईयर थी। वो मुकम्मल तौर पर अंदर से टूट चुकी थी। वो अकेली रह गई थी। इस वक्त इसे मशहूर किताब हैरी पॉटर लिखते हुए अभी सिर्फ 6 माह ही हुए थे। इसे इस बात का भी इंतहाई अफसोस था कि इसकी माँ ये इसका मशहूर नावल नहीं देख सकी। अपनी वालदा की वफात के बाद वह पुर्तगाल चली गई और वहीं 1992 में शादी के बंधन में बंध गई। कुछ ही अरसे बाद इसके यहाँ एक बच्ची की पैदाइश हुई जिसका नाम इसने जेसिका रखा। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इसकी ज़िंदगी के मुश्किलात में इजाफा हो गया जब इसकी शादी ना चल सकी और सिर्फ 13 माह बाद ही शादी तलाक पर एंड हो गई। अब इसने फैसला किया कि वो अपनी बेटी और हैरी पॉटर के पहले 3 चैप्टर लेकर पुर्तगाल से एडनबर्ग चली आई। ये लम्हा इसकी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन लम्हात में से थे जब इसके पास कोई नौकरी भी ना थी और अपने छोटी बच्ची को साथ इंतहाई गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रही थी। इसका सारा दारोमदार हुकूमत की तरफ से मिलने वाली मामूली सी रकम पर था। वो अपनी तलाक की वजह से बहुत डिस्टर्ब थी और ऊपर से अब इसे अपनी छोटी बच्ची को भी संभालना था। इन मुश्किलात तरीन हालात में बच्ची को संभालना और हैरी पॉटर जैसा नावल लिखना इसके लिए इंतहाई मुश्किल बन गया। लेकिन इस खातून ने हिम्मत न हारी। वो कहती है कि वो इस वक्त हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर नाकाम ज़िंदगी गुजार रही थी। वो इंतहाई डिप्रेस थी। हर तरफ मायूसी के गहरे बादल थे। इन लम्हात में इसने कई बार खुदकुशी का भी सोचा, लेकिन हर मर्तबा बेटी का ख्याल आने की वजह से इसने अपना ये फैसला तर्क कर दिया। इसने हिम्मत नहीं हारी और उस मुश्किल तरीन दौर में भी अपने मशहूर तरीन नावल हैरी पॉटर मुकम्मल कर लिया। नावल मुकम्मल होने के बाद इसे 12 मुख्तलिफ पब्लिशर्स को भेजना था, लेकिन वो एक इंतहाई गरीब खतून थी कि इसके पास कंप्यूटर भी नहीं था और इतने पैसे भी नहीं थे कि वो पब्लिशर को अपने हाथ से लिखे हुए नावल की फ़ोटो कापियाँ करवा सके। और इसी वजह से तकरीबन 400 सफ़ात वाले नावल को मैनुअल टाइपराइटर से 12 दफ़ा इसे टाइप करना पड़ा, तब जाकर इसकी 12 कापियाँ बनाई। दोस्तों, आप जानते हैं कि ये एक बहुत मुश्किल काम था, लेकिन रोलिंग ने ये सब कुछ कर दिखाया। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। इतनी मेहनत से अपना काम मुकम्मल करने के बावजूद भी किसी पब्लिशर ने इसे छापने की हामी ना भरी। सब पब्लिशर ने इसे नकारा और फजूल कहकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। ये इसके लिए बहुत बड़ा सदमा था। इसे ऐसे लगा जैसे इसके सर पर आसमान गिर गया हो। इसे अपनी इस किताब पर से एतमाद उठने लगा। लेकिन कहा जाता है कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह ज़रूर होती है। यहाँ इसकी किस्म का सितारा चमका। लंदन के एक पब्लिशर के CEO की बेटी को ये नावल पसंद आ गया और बेटी की ज़िद के आगे पब्लिशर हार गया और उसने बेटी के कहने पर हैरी पॉटर को पब्लिश करने का फ़ैसला किया। कोई नहीं जानता था कि ये 12 पब्लिशर से रिजेक्ट हुई किताब एक बहुत बड़ी तारीख रकम कर देगी। ये वो किताब थी जिसने रोलिंग की लाइफ को चेंज कर दिया। मैं आपको बताता चलूँ कि आज इस किताब की 500 मिलियन से ज़्यादा कापियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं और 73 ज़बानों में इसका तर्जमा भी हो चुका है। 2011 में फोर्ब्स ने रोलिंग को नेटवर्थ $1 बिलियन बताई थी और वो दुनिया के महंगे तरीन और सबसे ज़्यादा दौलत कमाने वाली ऑथर की लिस्ट में शामिल है। इस बाहिम्मत खातून ने वो कर दिखाया जो शायद किसी के लिए मुमकिन नहीं था। वो दुनिया के दुखों और मुसीबतों से गिरे हुए इंसानों के लिए बहुत बड़ी एग्जाम्पल बनकर सामने आई। इसने हार नहीं मानी और अपनी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। वो एक तलाक याफ्ता लड़की से दुनिया की सबसे बेहतरीन राइटर बनकर सामने आई। लेकिन दोस्तों, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। कोई चुटकी बजाने से नहीं हुआ, कोई चिराग रगड़ने से नहीं, जिन बाहर नहीं आया। ये सब कुछ एक रात में नहीं हुआ। इस दुख परेशानियां मिली, लोगों ने इसे रिजेक्ट किया, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी। इन सब तकलीफों और मुश्किलात का बड़ी बहादुरी से सामना किया
हार नहीं मानी, मुश्किलात के आगे सीसा पलाई दीवार बन गई, लोगों के बुरे रवैये भी इस पे हिम्मत ना तोड़ सके। दोस्तों, अगर आपका भी कोई ख्वाब है तो ये बात अज़बर कर लें कि लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, आपकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आप डट जाएं, हिम्मत नहीं हारनी, रुकना नहीं, मुश्किलात का सामना करना है। अपने ख्वाबों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए इन्हें अधूरा हरगिज़ ना छोड़ें। किसी को नहीं मालूम कि एक दिन आप भी तारीख रकम कर दें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। शुक्रिया।